गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन ज्योग्राफी 12 आवर्स की बात करेंगे। अपन सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए बारे में बात करेंगे कि 12 आवर्स के अंदर ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट लिए हैं वो बच्चों को विशेष देखना आपके पास में क्लास अपनी रहेगी। क्लास रहेगी 12 क्लास और विषय रहेगा अपने पास में ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी अपन नए विषय लेकर पढ़ रहे हैं अपन उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है और इस ज्योग्राफी में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये बात जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एक थ्योरिकल, दोनों थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट है अपने पास में। तो इनमें से किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, तो किस प्रकार हमें इसको देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी हम किस प्रकार से पढ़ें। अब पढ़ने का जो तरीका अपने पास है वो देखना है कि ज्योग्राफी जो शब्द है हम इस शब्द से इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहीं से लेकर इसकी तैयारी चालू करते हैं। तो देखिए ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है अपने पास, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी ज्योग्राफी शब्द को कब बोला गया और कहाँ पर बोला गया और किसने बोला, ये बातें हम सबको पता होनी चाहिए। तो ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो इनके पास में 194 ईस्वी से लेकर 276 ईस्वी में इस शब्द की पहली बार उत्पत्ति की गई, यानी इस समय इस शब्द को पहली बार बोला गया। जब हमने सुना कि ज्योग्राफी शब्द बोला गया है और किस भाषा में बोला गया है, ये तो दूसरी आ जाएगी अपनी उत्पत्ति हो गई है, लेकिन किस भाषा में बोला गया है और ये भाषा अपने पास है, उस भाषा का नाम अपने पास में ग्रीक भाषा। इस भाषा कौन सी है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के अंदर बोला गया, ज्योग्राफी शब्द बोला गया। और ग्रीक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ग्रीक भाषा बोली जाती है अपने पास में यूनान में बोली जाती है। ग्रीक भाषा बोली जाती है अपने पास यूनान में, यूनान के अंदर ग्रीक भाषा बोली जाती है और यूनानी द्वारा ये भाषा बोली जाती है। जब यूनानियों से पूछा गया कि ग्रीक भाषा में आपने जो शब्द बोला है ज्योग्राफी, इसका अर्थ क्या होता है, तो हमारे पास आ जाएगा भाषा होगी ग्रीक भाषा। और बोलने वाला जो व्यक्ति था, जो ये भाषा शब्द बोलने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था इरेस्तनीज। इरेस्तनीज नामक व्यक्ति ने पहली बार 194 से 276 ईस्वी में ग्रीक भाषा के अंदर ज्योग्राफी शब्द को पहली बार बोला। किसने बोला, इरेस्तनीज ने बोला। किस भाषा, कहाँ बोला, यूनान में कहा। किस भाषा में बोला गया, ग्रीक भाषा में बोला गया। और कब बोला गया, इस सन के अंदर बोला गया। अब हमें ये पता चल गया है कि ज्योग्राफी शब्द को का अर्थ क्या होता है, ये कहाँ बोला गया, कब बोला गया, किसने बोला, ये सब बातें चलने के बाद में जब ये पूछा गया कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इरेस्तनीज ने कहा ज्योग्राफी जो शब्द है, ये अपने पास ज्योग्राफी जो शब्द अपने पास है, इस शब्द का जो अर्थ पूछा गया तो अर्थ अपने पास से आ गया। अर्थ के लिए इसने कहा कि जो का अपने से ज्योग्राफी का दो भाग में डिवाइड करते हैं, तो एक आ गया अपने पास जियो, दूसरा आ गया अपने पास ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो हमारे सीट लेवल बैठ जाता है कि ज्योग्राफी का जो अर्थ है उसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो क्या अर्थ हो गया इसका, पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार हमने अब ये देख लिया कि
कि ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। पूरे पृथ्वी का वर्णन में सब कुछ आ जाते हैं अपने पास में, यानी जो धरातल से संबंधित है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नहर, तालाब, झील, सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। उस विषय का नाम है प्रकाश ज्योति। आज हम इन सब बातों के बारे में जानकारी करेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी का अगर प्रश्न जाता है कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो आपको लिखना है पृथ्वी का वर्णन करना। ये प्रश्न कई बार बोर्ड में आ गया है, 2016 में आ गया है। प्रश्न आया था ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। कभी कभी आ जाता है ज्योग्राफी शब्द बोलने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो लिया जाएगा अपने पास में। ज्योग्राफी शब्द कहाँ बोला गया, यूनान में, तो लिया जाएगा अपने पास में। किस भाषा में बोला गया, तो लिया जाएगा। और कब बोला, तो ये आंसर है। इस प्रकार करके हम ज्योग्राफी अब जानते हैं कि हमें ना क्या है और हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसका सही अर्थ क्या होता है। सही तो क्या अपने पास में पृथ्वी का वर्णन करना। ऐसे ही अपने बात देखते हैं, अपन बात देखते हैं, अपन बोलते हैं इस सब्जेक्ट का हिंदी अनुवाद अपन को भूगोल। भूगोल हमारा एक वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द है, यानी वेदों में हमें शब्द मिला और उसका नाम वहाँ लिखा हुआ था भूगोल, तो वैदिक शब्द हो गया। और वैदिक शब्द का भी हम निषेध करते हैं, अर्थ करते हैं। इसका अर्थ देखते हैं तो भू यानी हो गया अपने पास भू प्लस गोल। भू मीन्स होती है अपने पास पृथ्वी और गोल का मीन्स होती है अपने पास आकार। इस पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल, और पृथ्वी का आकार का वर्णन करना है, का वर्णन करना। वही बात दोनों बात सेम आ गई है। इसमें क्या गया है कि पृथ्वी का वर्णन करना, इसमें क्या है कि पृथ्वी के आकार का वर्णन करना। यानी टोटल रूप से हमें याद रखना है कि भूगोल और ज्योग्राफी का सामान्य होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार करके ये अध्ययन कर सकते हैं कि हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ को किस प्रकार उसको डिवाइड किया गया, उसका अर्थ क्या होता है। तब जाकर हम समझ जाए कि हम जो ले रहे हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो ज्योग्राफी शब्द के बारे में शायद आप सब समझ गए होंगे कि ये क्या है और क्या सब्जेक्ट है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है, इसमें क्या अध्ययन किया, हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। हमें इसमें पढ़ते कि समझो कि हमें पढ़ना है। अब आगे देखते हैं अपन कि हमने समझ गया कि गोल का अर्थ भी पृथ्वी का वर्णन होता है और ज्योग्राफी का भी यही अर्थ होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब हमारे पास सबसे भूगोल या ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी देखिए अपने पास में, ये ज्योग्राफी अपने पास है। अब इस ज्योग्राफी को सही ढंग से याद करने के लिए या पृथ्वी को सही ढंग से समझने के लिए किसी विद्वान ने इस ज्योग्राफी विषय को दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे ज्योग्राफी ऑफ ब्रांचेज कहते हैं या ज्योग्राफी की जो शाखाएं कहते हैं, इन्हें डिवाइड कर दिया। एक बना दी भाषा, इसको बना दिया मानव भूगोल, और एक बन गया अपने पास में भौतिक भूगोल। क्यों बनाई दी गई, वो इसलिए बना दी कि ज्योग्राफी एक व्यापक शब्द है और पूरी पृथ्वी का अध्ययन के लिए जाना जाता है, तो ऐसा क्रिया हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट करके अलग अलग डिवाइड और विषय में डिवाइड करके उस भूगोल को आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारे पास डिवाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है और बुक में 10 लेसन हैं और आप आ जाके 10 लेसन के एक बना दीजिए और वो याद कर लें, तो किसी बच्चे को वो एक लेसन याद नहीं होगा। और 10 लेसन है तो हम 10 पहला लेसन याद कर लिया, लेसन याद कर लिया, लेसन कर लिया, ऐसे करके 10 लेसन को आसानी से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार इस भूगोल को सही ढंग से पढ़ने के लिए और ढंग से याद करने के लिए हम इसके दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे भूगोल की शाखाएँ कहते हैं। ये भूगोल की शाखाएँ दो, एक तो मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। मानव भूगोल, अब लोग पहले अर्थ देख लें अपन कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है और भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। इससे पहले अपन जानेंगे कि ये जो काम किया गया है तो हम डिवाइड किया, ये किसने किया है। ये करने वाला अपने पास है जिसका नाम है फ्रेडरिक रेट। फ्रेडरिक रेट जे नामक विद्वान ने इस भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया। क्या नाम है इसका, फ्रेडरिक रेट। ये जर्मन के रहने वाले, जर्मन के रहने वाले विद्वान हैं और भूगोल के विद्वान हैं। इन्होंने भूगोल ढंग से अध्ययन करने के लिए दो भाग डिवाइड कर दिया, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल।
मानव भूगोल और भौतिक के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब जानेंगे अपन कि मानव भूगोल का क्या होता है, भूगोल का क्या होता है। जिस भूगोल में मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानवीय क्रियाओं का अगर पर्यावरण मानव के प्लस पर्यावरणीय क्रियाओं का सहज अध्ययन करने वो कहलाएगा बनवाने मानव भूगोल। और भूगोल में सिर्फ पर्यावरणीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार हमें ध्यान पड़ गया है कि मानव भूगोल में सिर्फ क्रियाओं